नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मोदी के सामने क्या नीतीश बाबू और नायडू बेबस हैं, असहाय हैं? अब लगभग एक बात तो तय हो गई है कि सारी मिनिस्ट्री वही है जो मोदी चाहते थे, और वो मिनिस्ट्री इस ढंग से बनाई कि जैसे उनको पूर्ण बहुमत हो। उनकी चाल ढाल में, उनके रवैये में कोई फ़र्क नहीं है। अब स्पीकर की पोस्ट भी उन्हीं की होगी, लिख के रख लीजिए। और वो स्पीकर अपनी जो मदद करने वाला है वही चाहेंगे। शायद ओम बिरला भी हो सकते हैं या कोई और होंगे, पर वो ऐसे होंगे जो उनके इशारों पर नाचते रहें। ओम बिरला उस तस्वीर में सही उतरते हैं, शायद इसीलिए उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक भी नहीं दिया गया। लेकिन इतने असहाय क्यों हैं? क्या वास्तव में मोदी के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं कि नायडू और नीतीश बेबस हैं? नीतीश तो एक्चुअली मोदी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि शायद उनको किसी मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। पहले हम कहते थे ना, मोदी जी को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश कुछ इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं आजकल जो किसी एक मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और नायडू जिस ढंग से उनको साइलेंट कर दिया गया है, बिल्कुल साइलेंस मोड में चले गए हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल होते हैं ना, कभी कभी उनको हम फ्लाइट मोड में, साइलेंस मोड में चले जाते हैं, तो ये फ्लाइट मोड में चले गए हैं। बिल्कुल चुप, आगे से कुछ वर्ड नहीं, जो सामने से प्रपोजल आ रहा है उसके ऊपर ठप्पा मारना है। खैर, उनकी मर्जी है। लेकिन इससे एक बात तो तय होगी कि मोदी की निरंकुशता आप और बढ़ते हुए देखेंगे, कम होते हुए नहीं। जैसे कि आज केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कहा कि उनके पास 100 करोड़ जो उन्होंने लिए हैं और इलेक्शन में यूज़ किए, उसके पूरे सबूत हैं। वैसे सबूत तो वो पैसा भी है जो सारा का सारा बीजेपी के पास आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से। वो भी तो रिश्वत ही है ना एक्चुअली। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? रिश्वत ही तो है, क्योंकि उनको बदले में कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया ना सबको। वो तो ओपन सीक्रेट है। अगर इसको पॉलिसी बना लिया जाए कि इलेक्शन के अंदर पैसा लेकर यूज़ किया गया, तो भाई इलेक्शन में तो पैसा यूज़ किया ही जाता है। तो फिर बीजेपी से बड़ा कल्प्रिट कौन है यहाँ पर? लेकिन क्या है ना कि चोर की लाठी कहीं और पड़ी है और सिपाही की लाठी उसकी ओर बरस रही है। सिपाही मोदी है। तो मोदी की चाल बदलेगी नहीं। मोदी और ज़्यादा निरंकुश होंगे, और नीतीश और नायडू, मेरा ऐसा अनुमान है कि बेबस और असहाय होकर देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। उनको टाइट कर दिया गया है, उनकी ढिबरी टाइट हो चुकी है, और वो अब बोलने काबिल भी नहीं बचे। अब आपको नायडू और नीतीश के स्टेटमेंट भी सुनने को नहीं मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। और मोदी इस ढंग से सरकार चलाएंगे जैसे बीजेपी के पास 303 मेंबर हैं, 240 नहीं हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें बदल कर भी नहीं बदलती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। धन्यवाद।